नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यदि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ऐसा कौन सा रेमेडी कर सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चों की ये समस्या दूर हो सके। आज मैं इसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए बिना समय को देरी किए जानते हैं कि वास्तु के अंतर्गत बच्चों के स्टडी रूम से रिलेटेड ऐसा कौन सा उपाय किया जा सकता है जिससे बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बना रहे। वास्तुशास्त्र ऐसा मानता है कि सभी दिशाओं पर किसी न किसी देवी देवताओं का स्वामित्व होता है। यही वजह है कि किसी भी दिशा में रखी जाने वाली कोई भी वस्तु इन देवताओं को या तो प्रसन्न करती है या फिर नाराज। इन वस्तुओं से नकारात्मक या फिर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा माना जाता है। ये ऊर्जा उस स्थान पर रहने वाले जातकों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से प्रभावित अवश्य करती है। यही वजह है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाते हैं तो आपको अपने अंदर सकारात्मक या नकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलता होगा। यह दरअसल वास्तु चेंज होने की वजह से ही होता है। आज हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि वास्तुशास्त्र का हमारे और आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र की ये ऊर्जा न सिर्फ बड़े या वयस्क लोगों को प्रभावित करती है बल्कि बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वे बीमार रहते हैं या फिर पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, आलस से हावी रहता है वगैरह वगैरह। बच्चों के साथ इन समस्याओं का एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको स्टडी रूम से जुड़े कुछ आसान वास्तु टिप्स की जानकारी दूंगी। अगर आप इसको अपनाते हैं तो इससे बच्चों का मानसिक विकास होगा और पढ़ाई में पहले के मुकाबले बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अंतर्गत स्टडी रूम से रिलेटेड ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का ध्यान कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगा रहे। बच्चों की पढ़ाई के कमरे में हमेशा भरपूर रोशनी होनी चाहिए की व्यवस्था होनी चाहिए। कम रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और पढ़ाई में निरस्ता आ जाती है। पढ़ाई के लिए उपयोग की जाने वाली मेज़ हमेशा चौकोर आकार में होनी चाहिए। किसी अन्य आकार की मेज़ ध्यान केंद्रित करने की समस्या उत्पन्न करती है। खास बात यह है कि पढ़ाई की मेज़ के सामने कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के कमरे में उत्तर पूर्व दिशा में शिक्षा की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के दाता भगवान गणेश की तस्वीर या फिर प्रतिमा लगाना शुभ रहता है। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास होता है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि आपको मेरा यह ज्योतिष और आध्यात्म संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहता है या अपनी कुंडली प्रेडिक्शन कराना चाहता है, वास्तु विजिट करवाना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।